हरे माधव दयाल की दया। अनंत अनंत उपकार हम सभी पर हमारे प्यारे हुजूर सद्गुरु बाबा ईश्वर शाह साहिब जी के कि आप जी ने हमें घर बैठे अपने पावन सत्संग की रहमत बख्शी है। संगतों, हम इस ऑनलाइन सत्संग का भरपूर लाभ उठाएं। अपने साथ साथ परिवार के अन्य सदस्यों, मित्रों, नाते रिश्तेदारों को भी इससे जोड़कर जीवन को सही दिशा दें। साथ संगत जी, आइए सर्वप्रथम हम सभी हरिराया सद्गुरु जी के पावन श्री चरणों में दोनों हाथ जोड़ अनंत अमृत बल से भरी यह हरे माधव वाणी अरदास करें जी। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी सतगुरु चित लागे चरणा माही, लागे चरणा माही, चित लागे चरणा माही। दासीश्वर की अर्जी सतगुरु तेरे हवाले, सारी संगत तेरे हवाले, सारी संगत तेरे हवाले। मेरे सतगुरा हम शरण
रहमत धरो, रहमत धरो, रहमत धरो, रहमत धरो। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। हम शरण तेरी आए। हम शरण तेरी आए। आइए संगतों, हम सभी अपने हरिराया सद्गुरु की ओट में सत्संग के पावन वचनों का रसपान प्रेम भाव से करें जी। आप सभी से अनुरोध है कि सत्संग के समय अन्य सभी दुनियावी कार्यों से विराम लेकर एक चित्त होकर बैठें, जिससे सत्संग का भरपूर लाभ सभी प्राप्त कर सकें जी। हरे माधव। भजन सिमरन के भंडारी हरिराया सतगुरु की पावन ओट में बैठी प्यारी साध संगत जियो, दोनों हाथ जोड़कर कहिए हरे माधव, हरे माधव, हरे माधव। वाणी हरिराया सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहेब जी। मैं मूरख मन का गुलाम, मन का गुलाम। शरण पड़ा सतगुर मैं तुम्हारा, सतगुर मैं तुम्हारा। मैं मूरख मन का गुलाम, मन का गुलाम। मेरी हरो मन की दुविधा, मेटो अंतर का घोर अंधेरा। मन मेरा बहु मद भूला, मैं मूरख मन का गुलामा। मैं मूरख मन का गुलाम, मन का गुलाम। दासीश्वर विनती
करत है आत्म मन से। अब तो छुड़ाओ शरण तुम्हारी, कामैं गोला इत उत ना मोहे भटकाओ। मैं मूरख मन का गुलाम, मन का गुलाम। हरि माधव प्रभु की प्यारी साध संगतों, स्नेही सत्संगी जनों, आप सभी को हरे माधव, हरे माधव, हरे माधव। सतगुरु सच्चे पातशाह जी के श्री चरण कमलों में हम ऐबदारों, निर्बल मिस्कीन गुनहगारों की प्रेम श्रद्धा अर्पण हो प्यारल कबूल करें। हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहिब जी तारणहार प्रभु वैद हाकिमों की तरह बड़े बड़े गहबी वचन, दिव्य दृष्टांत, रूहानी प्रसंग में अक्सर सुनाते हैं। उद्देश्य ध्येय कि जीवात्मा के दिल के अंदर का अंधेरा, दुई, भ्रम हटे और सतगुरु शब्द का सिमरन भजन का सुख जीव को मिले और सतगुरु बंदगी प्रीत गाढ़ी हो, जिससे हरि माधव सत उपदेश तालीमों में ईमान प्यार टिका रहे। पूरन सतगुरु के वचनों में जीवात्मा की सच्ची श्रद्धा, सच्चा प्रेम और दृढ़ निष्ठता बनी रहे और लोक लाज मनमत के बहकावे में शिष्य की रूह ना बहे। रूहानी भेद गूढ़ गहबी वचन प्रसाद देकर आप सच्चे पातशाह जी हर रमज से चहुवर्णों की रूहों को समझाते हैं, राहें रोशन करते हैं। साथ संगत जी भजन सिमरन की भंडारी सतगुरु के पास तत्व की दिव्य दृष्टि है। जिस तरह एक अनुभवी प्रोफेसर स्टूडेंट को बड़ी बारीकी से ज्ञान की दुनिया में खड़ा करना चाहता है, उसी तरह भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु अपनी अकह कमाई द्वारा खुमार से कमाल और नूरी जलाल का बोध प्रबोध दे हमें समझा रहे हैं। उनके हर एक खेल करुणा कुर्ब में, मनोहर लीलाओं में, पावन रब्बी वाणियों, पावन उद्देश्यों में जीव जगत का हित ही हित होता है। इसलिए हर एक जीवात्मा सिख सेवक भक्तों संगतों को अपनी घट अंदर आज के फरमानों को, अनुभवी दृष्टांतों, अमृत वचन साखी उपदेशों को सुनकर समझकर अपने हृदय बुद्धि अंतर्घट में बिठाना है। पावन उपदेशों से सतगुरु प्रीत बढ़ानी है, भक्ति बढ़ानी है, श्री चरणों में श्रद्धा भरोसा पुख्ता करना है। हरे माधव प्रभु की संगतें सिख सेवक बाल गोपाल सेवादार, दूर खड़े या निकट से निकट सेवादार सतगुरु वचनों को हृदयगाम करे, क्योंकि भारी भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु ने जब जब भी अपना नूरी जौहर काल खंड में इस जगत में फैलाया, तब तब काल ने अपना गहरा जाल फैलाया। लेकिन भजन सिमरन के भंडारी तारणहार दयाल सतगुरु अपनी परम पावन वचन वाणियों के द्वारा हर एक सोझी से सकारात्मक शुद्ध उपदेशों से संजीवनी प्रसाद हमें देते हैं। आइए
प्यारी साध संगतों, हरे माधव सतगुरु दयाल, हरे माधव प्रगट हजूरे, परम प्रभु के सांझे पावन वचनों, निर्मल रमजों को, हरे माधव अमृत वचन साखी उपदेशों को आत्मसात करें जी। हरे माधव अमृत वचन साखी उपदेश पहला। बहुते जन्म भ्रमै अब शरण तुम्हारी सतगुरु आए। बहुते जन्म भ्रमै अब शरण तुम्हारी सतगुरु आए। हरि राया सतगुरु सच्चे पातशाह जी समझाते हैं कि ऐ प्रभु के प्यारे जीव, तू उस दिन को कदापि न भूला जिस दिन तू गर्भ में था। तेरे पांव ऊपर और सिर नीचे था, तू उल्टा लटका था, दुख के समय से घिरा था। हरे माधव परमात्मा से विनती की कि मुझे इस नरक कुंड से निकाल। हे हरे माधव परम दयाल, मैं दुनिया में आकर तेरी शरण में रह सिमरन भजन करूंगा, तेरी भक्ति करूंगा। पर हुआ क्या, जब आत्मा धरा पर आई, धीरे धीरे उस पर माया काल की परतें चढ़ती गईं। अपने असल उद्देश्य को विसार दुखों की नगरी में भ्रमों में पड़ घूमती रही, भवसागर में फंस गई। मायावी कार्यों में पड़ अपने असल कौल को भूल गई, जिससे बहुते जन्म भ्रमैना पड़ा। साथ संगत जी, किसी परमार्थी कवि ने हमें आईना दिखाया और बताया कि तुझे मालूम है किस वास्ते जगत के बाग में आया। वह क्या उद्देश्य था कि जिस वास्ते परमात्मा ने तुझे जगत में है भिजवाया। तू भला उस उद्देश्य को कर कुछ ध्यान, तू भला उस उद्देश्य को कर कुछ ध्यान। ये है पूर्ण सतगुरु ने फरमाया। तू है कौन, जाना है किधर, किस उद्देश्य से तू आया। जगत दुनी में पूर्ण सतगुरु तुझे यह याद कराने है आया। जगत दुनी में पूर्ण सतगुरु तुझे यह याद कराने है आया। सतगुरु भक्ति को कमाने रे आत्म, तूने मानुष जन्म है पाया। जिसने की सतगुरु भक्ति, उस आत्म ने असल उद्देश्य को पाया। उसी आत्मा ने परमात्मा में एकस का ठौर है पाया। उसी आत्मा ने परमात्मा में एकस का ठौर है पाया। इस रचना में काल के गर्त मायावी दलदल में जीव जगत को फंसा देख अकह हरे माधव परमात्मा द्रवित उठते हैं। रूहों को अपना उत्तम एवं सच्चा कर्तव्य सुझाने हेतु धरा पर हरिराया सतगुरु रूप में प्रकट होते हैं। जीवों को उनका असल उद्देश्य याद दिलाने, क्योंकि जीव के लिए ऐसी भूल भ्रम का 84 दुखदाई परिणाम निकलता है। हरिराया सतगुरु करुणा मेहर कर अपने पावन वचनों द्वारा, भिन्न भिन्न मौज रमजों द्वारा, पावन संदेश, दृष्टांतों, समझाइशों द्वारा जीवों को जागृत करते हैं। इस दृष्टांत बहुते जन्म भ्रमय अब शरण तुम्हारी सतगुरु आए द्वारा हमें क्या अनमोल नसीहत मिल रही है, आइए ध्यान पूर्वक श्रवण करें जी। प्राचीन वक्त की यह प्रचलित कहानी है। एक गांव में अमुक बंदे को पेट दर्द की तकलीफ हुई, बड़ी पीड़ा थी। वह बहुत रोए जा रहा। परिवार ने कहा हाकिम को दिखाएं। गांव में हाकिम, वैद्य, डॉक्टर कोई भी न था। कुछ कोस दूर शहर बसा था। गांव का वह बंदा वहां के हाकिम के पास गया। वह बंदा रोए जा रहा दर्द से। शहर के हाकिम ने नब्ज देख, रोना देख, जो दुख था उसकी दवा दारू दे दी। परहेज के लिए हाकिम ने कहा घर जाकर दवा लेना, भोजन हल्का सुपाच्य करना। मरीज ने पूछा हाकिम जी क्या खाऊं? हाकिम ने कहा खिचड़ी बनाकर खा लेना। वह बंदा गांव का सीधा साधा और भोला भी था,
खिचड़ी का नाम उसने कभी सुना ही न था। कहने लगा, वैद महाराज, यह खिचड़ी कौन सा फल है, क्या चीज है? हाकिम ने कहा, तुम खिचड़ी नहीं जानते? यह जल्दी पचने वाला भोजन है। वह बंदा बोला, पर हम तो आज तक यह नहीं खाए। हाकिम ने कहा, तुम केवल खिचड़ी का नाम याद रखना। घर के बुजुर्ग या गांव में जाकर बड़ी अम्माओं से भी पूछोगे तो वह तुम्हें बता देंगी। वह बंदा सीधा सादा था, उसने ऐसा ही किया। शहर से निकलते ही वह खिचड़ी खिचड़ी रटने लगा। मन ही मन रटता रहा, खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। पर उसे लगा मन में भूल न जाऊं। फिर वह लगा जोर जोर से मुंह से बोलने, खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। उसने सोचा, इसी प्रकार खिचड़ी शब्द याद रहेगा। खिचड़ी खिचड़ी बोलते बोलते चलते चलते वह नदी के किनारे पहुंचा। हाथ मुंह धोकर पानी पीने ही लगा था कि उसी समय मुंह से खिचड़ी शब्द की रटन बंद हो गई। पानी पीकर जैसे ही वह उठा, वह खिचड़ी शब्द भूल गया। वह बेचारा लगा दिलो दिमाग पर जोर लगाने कि उसे याद आए कि वैद ने मुझे खाने के लिए क्या बताया था। वह सोचने लगा तो उसे याद आया कि खाचिड़ी, ऐसा ही कोई एक शब्द वैद ने बताया था। अब वह लगा जोर से खाचिड़ी खाचिड़ी रटने, और यही रटते हुए वह चला जा रहा था। राह में खेत पड़ा, वहां फसलें तैयार खड़ी थीं बाजरे की। खेत का मालिक किसान चिड़ियाओं को उड़ा रहा था। उधर से निकलता हुआ यह बंदा अपनी धुन में खाचिड़ी रटते हुए जा रहा था। खेत के किसान ने आवाज सुनी तो सिर से पांव तक तिलमिला गुस्से से भर उठा। उस बंदे को बुलाकर कहा, अरे मूर्ख, हम सब सुबह से चिड़ियाओं को उड़ाते उड़ाते पसीने पसीने हो गए हैं, और तू कह रहा है खाचिड़ी खाचिड़ी। तू चाहता है कि हमारे बाजरे की फसल चिड़िया खा ले। किसान ने उसे 2-4 तड़ाक तमाचे जड़ दिए और कहा, क्या ये तेरा खेत है? तेरे रिश्तेदारों का खेत है जो तू बोल रहा है खाचिड़ी खाचिड़ी? इन चिड़ियाओं ने मेरी नाक में दम कर दिया है, और तू कह रहा है खा ले मन के काले। क्यों बोल रहे हो खाले खाले? वह बंदा डरा सहमा हाथ जोड़ कांपते हुए बोला कि है सज्जन आदमी, मैं तो निर्दोष हूं। मैं तो केवल हाकिम जी का रटाया शब्द पाठ घोंट रहा हूं। अब आप जो कहोगे मैं रटूंगा। वह किसान कड़का अब आया सीधी राह पर। वह बोला, खबरदार, कभी ऐसा मत बोलना खाचिड़ी खाचिड़ी। अब तू कहना उड़ चिड़ी। वह बंदा बोला, जी जी, उड़ चिड़ी। वह उड़ चिड़ी का पाठ रटते हुए अपने गांव की ओर निकल पड़ा। कुछ दूर पहुंचा तो जंगल में बहेलिया जाल फैलाए बैठा और दाने फैलाए, और कुछ चिड़ियाएं दानों के लोभ में उछलती हुई जाल के नजदीक हो रही थी, और यह संभव था जाल में वह चिड़ियाएं फंस जाती। इतने में वह बंदा वहां से गुजरा और जोर जोर से उड़ चिड़ी का रटन करता जा रहा था। ऐसी आवाज से सारी चिड़ियाएं उड़ने लगी। बहेलिया यह देख सुनकर आव देखा न ताव उस सीधे सादे बंदे को जा पकड़ा और लगा उछल कर उसे मारने, और कहने लगा, अरे मूर्ख, मैं चिड़ियाओं को जाल में फंसा रहा हूं। क्या तेरा कुछ नुकसान हो रहा है, या तेरे रिश्तेदारों का नुकसान हो रहा है जो तू कह रहा है उड़ चिड़ी? मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? बहेलिए से वह बंदा मार खाकर हैरान परेशान रह गया और हाथ जोड़ कहने लगा कि जैसे मुझे उस खेत के किसान मालिक ने कहा था वैसे ही मैं कह रहा था। अब आप ही बताएं क्या कहना है? वह बहेलिया बोला, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ कहो।
वह कहने लगा, बहुत खूब, बहुत खूब, अब ऐसा ही कहूंगा जैसा आपने कहा। आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। ऐसा वह कहता हुआ गांव की ओर बढ़ता चला जा रहा था। जिस राह से वह जा रहा था, चोर लुटेरों का दल आ रहा था। वे किसी घराने में चोरी की योजना बना चोरी करने जा रहे थे और वह बंदा ऊंची आवाज में आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ कहता चला जा रहा था। चोरों के दल ने जब यह सुना तो उसे पकड़कर बहुत पीटा मारा और बोले, अरे मूर्ख, तेरे रिश्तेदारों का खजाना या तेरा घर तो हमने नहीं लूटा है जो हमारे लिए कह रहे हो आते जाओ फंसते जाओ। वह बेचारा मार खाकर डरा सहमा हाथ जोड़ भय से कांपते हुए बोला, अच्छा जो आप कहो वही कहूंगा। चोरों ने कहा, तुम यह कहो, ये रख जाओ और दूसरा ले आओ, ये रख जाओ और दूसरा ले आओ। अब उस भोले गांव वाले ने कहा, अच्छा भाई, मैं यही कहूंगा। मार खाकर के बेचारा यही रटने लगा, ये रख जाओ और दूसरा ले आओ, ये रख जाओ और दूसरा ले आओ। वह आगे चलता जा रहा। मार्ग में एक गांव पड़ा। उस गांव के मुखिया की मृत्यु हो गई थी। गांव वाले मृतक को उठा शमशान घाट को ले जाने को उसी राह से गुजर रहे थे। गांव वालों ने उसकी आवाज सुनी कि ये रख जाओ और दूसरा ले आओ, ये रख जाओ और दूसरा ले आओ। गांव वाले दुखी तो पहले से ही थे और उसके शब्दों ने गांव वालों के दुख पर और नमक छिड़क दिया। ऐसे दुख के समय में ऐसे मूर्ख अनाड़ी को मजाक सूझ रही है। लोगों ने पकड़कर मार मार कर उसे अधमरा कर दिया और कहने लगे, अरे ओ अकल के धनी, क्या कह रहा है? ऐसे समय में यूं ही कहना चाहिए, ऐसे दिन प्रभु किसी को न दिखाए, ऐसे दिन प्रभु किसी को न दिखाए। वह हाथ जोड़ उनके पैरों को पकड़ गिड़गिड़ा कर बोला, मैं तो निर्दोष हूं, मुझे जैसा जो बोलता है वही बोलता हूं। अब जैसा तुम कहोगे वैसा ही कहूंगा। उन्होंने कहा, तुम ये बोलो, ऐसा दिन प्रभु किसी को न दिखाए, ऐसा दिन प्रभु किसी को न दिखाए। फिर वह यही रटने लगा, ऐसा दिन प्रभु किसी को न दिखाए, ऐसा दिन प्रभु किसी को न दिखाए। थोड़ी दूर चला तो राह में किसी के घर विवाह हो रहा था। वहां धूमधाम मची थी। सब बाराती खुशी में नाच गा रहे, खुशियां मना रहे। वहां से उस बंदे का गुजरना हुआ और बोलता जा रहा था, ऐसा दिन प्रभु किसी को न दिखाए, ऐसा दिन प्रभु किसी को न दिखाए। बारातियों ने ऐसे शब्दों की आवाज सुनी और वे क्रोधित हो उठे और उसकी पिटाई कर दी। कुछ लोगों ने कड़क कर कहा, ये क्या बोल रहे हो? वह रोने लगा और रोते रोते कहने लगा, सही तो कह रहा हूं, यही सिखाया था गांव वालों ने कि ऐसा दिन प्रभु किसी को न दिखाए। बारातियों ने कहा, खबरदार, ऐसा कभी मत कहना। वह बेचारा हाथ जोड़ थिरकती आवाज में कहने लगा, जो आप कहो वह कहूं। तो बारातियों ने कहा, यूं कहो, ऐसा दिन सभी को नसीब हो, ऐसा दिन सभी को नसीब हो। फिर वह बंदा दर्द से कराहते यही दोहराने लगा, ऐसा दिन सभी को नसीब हो। वहां से गुजर रहा था। राह में चाचा ताऊ अपने बच्चे को गोद में ले जा रहे थे। उस बच्चे को फोड़ा निकला हुआ था। वह बच्चा दर्द के मारे करहा रहा था, जोर जोर से रोए जा रहा था। बच्चे के पिता चाचा ताऊओं ने जब ऐसा सुना कि ऐसा दिन सभी को नसीब हो, ऐसा दिन सभी को नसीब हो, तो उन सभी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। फिर उस बेचारे को बहुत मारा। वह हाथ जोड़े
भरी सी आवाज में पूछने लगा, मैं क्या कहूं, मैं क्या कहूं, आखिर क्या कहूं। काऊ ने कड़क आवाज में कहा, मूर्ख राज, ऐसा मत कहो, तू यूं कहो, ये सूख जाए, ये सड़ जाए, ये सूख जाए, ये सड़ जाए। वह बंदा यह कहता हुआ लड़खड़ाते हुए गांव की ओर थोड़ा आगे पहुंचाई था कि बाग में एक माली पौधा लगा रहा था। तो वह क्या सुनता है कि कोई कह रहा है, ये सूख जाए, ये सड़ जाए, ये सूख जाए, ये सड़ जाए। वह माली अत्यंत दुखी हुआ और सोचने लगा, यह कौन है जो मेरी मेहनत पर पानी फेरने की कोशिश कर रहा है। सिर उठाकर बाहर की ओर देखा तो वह गांव वाला बंदा कहे जा रहा था कि ये सूख जाए, ये सड़ जाए, ये सूख जाए, ये सड़ जाए। वह माली गुस्से में लाल पीला होकर उसकी मरम्मत करने लगा। वह रो रो कर कहने लगा, मुझे मत मारो भैया, जो तुम कहोगे मैं वही कहूंगा। इस पर माली ने कहा, अब यूं कहना, इधर भी लग जाए, उधर भी लग जाए, इधर भी लग जाए, उधर भी लग जाए। वह हाथ जोड़ कहने लगा कि इधर भी लग जाए, उधर भी लग जाए। वह अपने गांव के निकट पहुंचाई था कि गांव के 2-3 घरों में आग लगी हुई थी और आग की लपटें आकाश से बातें कर रही थी। सभी ग्रामवासी कमर बांध आग बुझाने में व्यस्त थे। कोलाहल सा मचा हुआ था। वह गांव का देहाती वहां से गुजर रहा था और जोर जोर से कहे जा रहा था, इधर भी लग जाए, उधर भी लग जाए, इधर भी लग जाए, उधर भी लग जाए। कहता हुआ वह वहां से निकल रहा था। जैसे ही ग्राम वासियों ने यह सुना, सभी क्रोधित आवेश से भर गए और कहने लगे, एक तो हम आग पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं और तुम कह रहे हो इधर भी लग जाए, उधर भी लग जाए। फिर सभी ने मिलकर उसकी खासी मरम्मत करना शुरू कर दी। एक बुजुर्ग वृद्ध गुस्से में उबलता हुआ बोला, इस अकल के धनी को सिखाओ कि हम आग से लड़ते लड़ते अधजले हो रहे हैं और यह और भी अधिक आग लगाना चाहता है। कह रहा है कि इधर भी लग जाए, उधर भी लग जाए, इसे इतना मारो, इतना मारो कि इसकी खिचड़ी बन जाए। जैसे ही खिचड़ी शब्द उसके कानों में पड़ा तो उसकी जान में जान आई। उसे याद आ गया कि यही तो वो शब्द है जो वैद्य जी ने कहा था, खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। वह बंदा हाथ जोड़ नम्रता से सभी से बोला, बस अब और ज्यादा ना मारो। मैं सभी जगह जहां जहां से गुजरा हूं, भरमा हूं, मार खाकर ही आ रहा हूं। अब मुझे खिचड़ी शब्द मिल गया है। मुझ निर्दोष निरपराधी को छोड़ो। उसने अपनी सारी व्यथा शुरू से कह सुनाई। गांव वासियों ने उसे छोड़ दिया और पुनः वह खिचड़ी खिचड़ी की रट लगाते हुए घर की राह पकड़ ली। साथ संगत जी, यह प्रसंग जितना हंसमुखता से भरा है उतना ही रोचक व शिक्षादायक भी है। जिस तरह उस सीधे साधे बीमार रोगी को स्वस्थता के लिए वैद्य जी ने खिचड़ी खाने के लिए बताई थी, लेकिन उस खिचड़ी शब्द को भूलकर भ्रम में पड़ वह हर बार दुखों, भ्रमों, भटकन का शिकार बना मार खाता ही रहा। हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी समझाते हैं, ऐ रब के अंश, इसी तरह से आत्मा भी जन्मों जन्मों से रोगी है। भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु शिष्य आत्म को अपनी शरण में रख उसे रोगों से मुक्त आत्म स्वस्थता सतगुरु नाम शब्द रूपी औषधि देते हैं। जन्मों जन्मों के भ्रमों वहमों आवागमन काल के फेरों के रोगों से छुटकारे के लिए सतगुरु शब्द नाम संजीवनी औषधि है। लेकिन हम जीव
मनमति में पड़ सतगुरु नाम को बिसार देते हैं। प्यारो, पूर्ण सतगुरु शरण में नाम अमृत का सिमरन परम सुख परम आनंद को देने वाला है। हाजरा हुजूर सतगुरु साहिबान जी फरमाते हैं, नाम जपन से दुख सब भागे, सतगुरु नाम जब तू ध्यावे, सिमरन नाम का है सुखदाई, तेरी आत्म निश्चल लोक में जाए। काहे मन तू भर में माया जाल में, काहे मन तू भर में माया जाल में, उलझे बहु इतराए, सुख ना जग में झूठ झमेला, सतगुरु नाम घट में बसाओ। दास ईश्वर कहते हैं संतो, जग यह झूठा सपने न्यायी। दास ईश्वर कहते हैं संतो, जग यह झूठा सपने न्यायी। ओ हरि माधव मोहे देवो, नाम भजन है सुखदाई, नाम भजन है सुखदाई। इस दृष्टांत के द्वारा सतगुरु साहिबान जी का पावन संदेश यही कि जीवात्मा जन्मों जन्मों से भ्रम रहा है, 84 में भटक रहा है। यह आत्मा माया काल के अधीन हो गई, भ्रम और भूल के कारण लक्ष्यहीन होकर उस भोले बंदे की तरह भटकते भ्रमते हैं जुगांतरों से। लेकिन जब प्रगट भजन सिमरन के भंडारी हरिराया की शरण पनाह आत्माओं को मिलती है, हरिराया सतगुरु आत्माओं पर कृपा मेहर कर साचे उद्देश्य, साचे मार्ग, साचे पूर्ण शब्द, साची सेवा, साची बंदगी, साची भक्ति से जोड़ देते हैं। तब आत्मा सतगुरु सतरूप की शरण पाकर सत्संग, नाम, बंदगी को गाढ़ा कर आत्म निज घर की ओर आनंदित सुख पाती है। यही इस समझाइश दृष्टांत का पावन संदेश है। साथ संगत जी, आज जागन की वेला है, नाम जपन की वेला है। भजन सिमरन के शहंशाहों के भंडार प्रगट हैं। सच्चा संपूर्ण लाभ कमाएं। अमृत नाम का भजन कर मन की मैली वृत्तियों को पूर्ण सद्गुरु की शरण में नाम जपते हुए निर्मल कर मंजन करें, फिर आत्म अगम सुख का प्रसाद पालेगी। मेरे माधव पुरख मुरारी, मोहे भरोसा एक तुम्हारा, मेरे माधव पुरख मुरारी। मैं अंधला तेरी भक्ति न जानूं, शरण पड़े प्रभ जी तुम्हारी। तुम्हारी गत मत कौन पछाने, मूरख मद में भ्रम में भूले। मेरे माधव पुरख मुरारी। मैं अवगुण तुम
दास ईश्वर के पुरख प्यारे, ओ हरे माधव राम न्यारे, मेरे माधव शरण तिहारी, मेरे माधव पुरख मुरारी, मोहे भरोसा एक तुम्हारा, मेरे माधव पुरख मुरारी। हरे माधव अमृत वचन साखी उपदेश दूसरा। भौरे की भांति बनो बरैया की भांति नहीं, भौरे की भांति बनो बरैया की भांति नहीं। दोष पराए देख के दुर्जन चले हसंत, अपने याद न आवे जाको आद न अंत। हरे माधव प्रभु के प्यारो, हर किसी के गुणों को निहारो। यदि कुछ त्यागना ही है तो अपने दोषों को त्यागो, अपनी दोष भरी दृष्टि को त्यागो, जिससे तुम हर किसी में दोष और खोट ही देखते हो। सतगुरु महाराज जी की प्यारी सात संगतों, सत्संगियों, संत दयाल प्रगट हुजूर हमें बड़ी बारीकी से अवगुणों की दुनिया से निकाल गुणग्राही बनने के लिए सीख बख्शते हैं। यह सत्य है, हर एक प्राणी में गुण अवगुण पाए जाते हैं। अगर हम दूसरों के गुण ना देखकर उनके अवगुणों पर दृष्टि रखते हैं तो यह हम जीवों की भारी भूल है। विशेषकर जब हम संत मत परमार्थ को अपनाते हैं, सतगुरु सेवा में अपना दायित्व निभाते हैं, सिमरन ध्यान की पंगत करते हैं और नित्य नियम साथ संगत में आ श्री दर्शन व पावन संगत से जुड़ते हैं, तो हमें याद रखना है कि हमें सभी को गुणग्राही बनकर देखना चाहिए। हंस के सामने दूध एवं पानी का मिश्रण कर कटोरे में भरकर रख दिया जाए तो हंस उसमें से दूध पीकर पानी को छोड़ देता है। प्यारे सत्संगियों, हम जीवों को हर किसी के गुण ग्रहण करने का स्वभाव बनाना चाहिए, क्योंकि यह दृष्टि परमार्थ एवं व्यवहार में हमें भला सज्जन बना देती है। याद रखें, चाहे परमार्थ हो या व्यवहारिक जीवन, सदैव गुणग्राही बने। हुजूर सतगुरु साहिबान जी फरमाते हैं कि इंसानी जीवन स्वर्णमय मूल्यवान जीवन है, जो पूर्ण संत सद्गुरुओं की कृपा आशीष से ही निखर पाता है। जीवात्मा को दुखों संतापों से छुड़ाने वाले समय के पूर्ण संत सद्गुरु ही हैं, जो रूहों की करुणा भरी पुकारें सुन तथा उन्हें दुखों से घिरा हुआ देख अकारण कृपा करते हैं। कमाई वाले पूर्ण संत गुरु साहिबानों ने गुण ग्रहण करने वाले गुरुमुख सत्संगी जनों की हंस से तुलना की और अवगुण बुरी वृत्ति वाले जीवों को जोंक के समान कहा। अप्रैल माह सन 2014 का यह जिक्र आया। आप हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी हरे माधव वाटिका में खेतों में टहल रहे थे। कुछ समय पश्चात आप जी की मौज गौशाला में हुई और कपिला गायों के झुंड पर आप जी की करुणामयी दृष्टि पड़ी। आप बाबा जी अक्सर
धेनु गायों का मुआयना कर रख रखाव या मीठे दूध के नाप तौल के बारे में, आहार विहार के संबंध में, सेवा कार्यों में निगहबानी करते रहते। सेवकों से गाय माता का ख्याल देखभाल भली भांति करने की हिदायतें बख्शते। आप साहिबान जी ने एक सेवादार से कहा, धेनु कपला गौ माताएं सब स्वस्थ तो हैं ना? दूध तो सभी दे रही हैं ना? कहीं कोई परेशानी तो नहीं? सेवादार ने हाथ जोड़ विनय की, सच्चे पातशाह जी, सभी गौ माताएं स्वस्थ हैं, दूध तो भरपूर मिल रहा है, पर कुछ दिनों से एक गौ माता से जब दूध दुहने के लिए पास जाते हैं तो वह सींग एवं लातें मारती है और दूध नहीं मिल पाता। आप बाबा जी ने पूछा कि पिछले 2-3 दिन से गौ माताओं ने पानी कहाँ से पिया है? सेवादार ने कहा, मालिका जी, जो बोरिंग लगी है सभी को यहीं लाकर नहलाना, धुलाना, पानी पिलाना आदि होता है, उसके बाद खुले मैदान में छोड़ देते हैं। आप जी ने मुखमंडल पर दिव्य ज्ञान की आभाई नूरी चमक बिखेर कर पूछा, क्या ये गाय बगल के तालाब में पानी पीने के लिए तो नहीं चली गई? सेवक ने हाथ जोड़कर कहा, सच्चे पातशाह जी, ज्ञात नहीं है। आप मालिका जी कुछ पल गंभीर गहन मौन हो खड़े, फिर सेवकों से कहा, अवश्य ही इस गाय ने बोरिंग का ठंडा पानी न पीकर तालाब के गंदले पानी और मैल पर बैठक की है, जिससे उसके शरीर पर जोंक चिपक गई होगी, जिसे सिंधी में ड्योर कहते हैं। आप जल्दी से उस गौ माता के पास जाएं। सेवक दौड़कर गाय के पास गया और क्या देखा कि सचमुच थनों पर जोंक चिपकी थी। पहले उसे लगा कि शायद यह जोंक भी कपिला माता के दूध रूपी पीयूष यानी अमृत से तृप्त होने के लिए आई है। संभव है कि आज इसके अमृत में इसका भी हिस्सा है। उस सेवक ने जोंक को हाथ लगाया और देखा कि यह क्या, हे मेरे माधव, यह जोंक तो दूध नहीं अपितु गौ माता का रक्त पान कर रही है। जब उस सेवक ने बलपूर्वक जोंक को गौ माता के थनों से अलग किया तो उस समय दूध की अपेक्षा रक्त की धारा बह निकली। गौ माता का खून देख वह सेवक अत्यंत दुखी हो गया। उसने देखा जोंक का मुंह लाल था। जोंक का यह कार्य देख उसने उस जोंक को अपने पांव से कुचल डाला और दिल में सोचा कि तुम्हारा यही परिणाम होना चाहिए, क्योंकि तुमने मेरी परम प्रिय गौ माता को अकारण ही कष्ट पहुंचाया है। अब उस सेवक का रह रहकर जोंक के दुर्व्यवहार की ओर ध्यान जा रहा था। उसके मन में एक विचित्र ख्याल आया कि वह जोंक गौ माता के थनों के साथ चिपककर भी, अर्थात उस अमृत तुल्य स्थान दुग्ध कोश दूध के भंडार के पास पहुंचकर भी दूध का रसपान क्यों नहीं कर रही थी? उस भाग्यहीन को दूध अच्छा क्यों नहीं लग रहा था? वह रक्तपान क्यों कर रही थी? वह अमृत के स्रोत से, अमृत भंडार से अमृत ग्रहण ना कर अपवित्र वस्तु की ओर क्यों प्रवृत्त होती हैं? ऐसे ही विचार बार बार दिल में उठने लगे। गौ माता की ऐसी दयनीय अवस्था देख करुणा में दिल भर आया कि जोंक ने कपिला गौ माता का खून पी उसे दुखी किया, और वह दौड़कर बाबा जी के पास आया और अपने मन की व्यथा रोते रोते कह सुनाई। आप जी ने सेवक से कहा, इसी गौ माता से एक और जहां हमें मीठा, गुणकारी, हितकारी, मंगलकारी दूध मिलता है, वहीं दूसरी ओर वो जोंक है जो दुग्ध कोश से चिपक कर भी उसका रक्त पी रही है। इस भाग्यहीन को दूध अच्छा नहीं लग रहा,
यानी गुणकारी गौ का रक्त पान कर रही है, अवगुणकारी जोंक दूध रूपी पीयूष अमृत से तृप्त होने की बजाय अपवित्र वस्तु की ओर प्रवक्त हो रही है। जोंक को जैसे ही हटाया गया, निकाला गया, तो वह कपिला गौ शांत चित हो गई। जीवात्मा भी कुछ इसी प्रकार की होती है, जो सात संगत रूपी अमृत कोश में आकर भी जोंक की न्यायी अमृत को छोड़ सत्संग में व्यर्थ के दोष लगाते और बुराई करते हैं। अक्सर जब हम सात संगत में आते हैं तो सात संगत में बरस रहे अमृत में भीगने, उसका रस पान करने के बजाय ऐसी मलिन भावनाओं एवं विचारों से ही भरे रहते हैं। उनका मन सत्संग में नहीं लगता, चकोर की न्याय दर्शन का सुख नहीं ले पाते। परंतु कई ऐसे भी प्यारे होते हैं जो सत्संग वचनों को प्रेम पूर्वक श्रवण कर शुक्र एवं भाणे में रहकर सतगुरु दर्शन एवं सत्संग का अमृत बड़ी सहजता से प्राप्त कर लेते हैं। प्यारो, सत्संग तो उस कपिला गाय की तरह हमें निर्मल दूध अर्थात ऊंचा गहवी अमृत बख्शा करती है। यह हमारी प्रवृत्ति पर निर्भर करता है कि हम उसका श्रवण किस भावना से कर रहे हैं। हाजरा हुजूर बाबा जी सात संगत की कितनी ऊंची बढ़ाई हर बार अपने पावन वचनों में करते हैं। सात संगत की महिमा के सूक्ष्म से सूक्ष्म भेद हमें खोल सुनाते हैं। उसके बाद भी यदि हम ऐसी सत्संगति में आकर केवल जोंक की न्याय दूध की जगह रक्त पान करें तो यह हमारी ही नादानी है। सात संगत सतगुरु दर्शन से हजारों लाखों जीव आज भी आत्मिक उन्नति कर रहे हैं। सेवा में भी निष्काम भाव रख परम आनंद आत्मिक फल पाते हैं। अब यदि हम अपना स्वभाव जोंक की भांति रखेंगे तो हम उस परम आनंद से वंचित रह जाएंगे। प्रभु की प्यारी अंशी आत्माओं, अब यह सोचना हमें है कि हमारा स्वभाव, हमारी भावना किस तरह की है। हरे माधव परम दयाल न्यारे ईश्वर ने हमें उत्तम जीवन दिया है। 2 हाथ, 2 आंखें, 2 टांगे, 2 कान, सोचने समझने के लिए बुद्धि, दिलो दिमाग दिया है। प्रभु की अपरंपार मेहर कि हमें पूर्ण कामिल सतगुरु की रूहानी परमेश्वरी व्यवहारिक एवं रूहानी परमार्थी उत्तम फलदायक मंगलकारी सत्संग की संगति मिली है। हम आत्म मंथन करें और देखें कि कहीं हम जोंक की न्यायी बुराई रूपी मैली भावना से रक्त तो ग्रहण नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से जोंक को दूध मिलने पर भी वह अपनी प्रवृत्ति के अनुसार खून ग्रहण कर रही थी, इसी तरह जीव जगत में गुण अवगुण की प्रकृति है, जहां दोनों पाए जाते हैं। संत तुलसीदास जी ने भी कहा है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण भय पै परिहर कर विकार। अर्थात दोष गुण सहित इस संसार को न्यारी करतार ईश्वर ने रचा है। भजन सिमरन के भंडारी पूर्ण संत परम हंस सतगुरु इस धरा पर आकर हंस की न्यायी दूध ग्रहण करने पर बल देते हैं और हमें अवगुण रूपी पानी का त्याग करने को कहते हैं। मनमुख जन जोंक की भांति अवगुण रूपी खून को पीते हैं। फिर हम स्वयं देखें कि जोंक व ऐसे जीवों में क्या अंतर है। संत जन कहते हैं, ऐसा कदापि ना करें। हम गुणग्राही बने, सतगुरु के चरण कमलों का अमृत नाम सिमरन ध्यान रूपी दूध पिएं, जिससे कि आत्मा निज घर का सच्चा सुख पा सके और मरणोपरांत भी जीव का यशगान होता रहे। सात संगत जी, पूर्ण सात संगत शरण पनाह में रहने से जीव का स्वभाव
हंस न्यायी हो जाता है, भौरों की भांति हो जाता है, प्रेम में मगन हो जाता है। जीव अवगुणों को अलग कर गुण ग्रहण करता है। एक सात्विक सच्चा गुण ग्रहण करने से आपके कई अवगुण स्वतः ही दूर हो जाते हैं और एक अवगुण ग्रहण करने से आपके कई पुण्यों का स्वतः नाश हो जाता है। हाजरा हुजूर बाबा जी फरमाते हैं, ऐ शिष्यातम याद रख, अपना ईमान प्रेम दृढ़ रखो। हरि राया सदगुरु में गुणकारी विदुरकारी प्रेम बिठाओ, तभी आत्म भौरे के समान सतगुरु भक्ति के अविनाशी फल का भरपूर रस पी पाती है। सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी ने कहा, ऐसे शिष्य मत बनो कि अपने अहंकार और मलिनता के दोषों को अवगुण धारण कर अपनी आत्म की अंदरूनी हानि कर बैठो। इसलिए शिष्य आत्म को अहम, मलिनता, शक, संशयों को नहीं बिठाना चाहिए। सो सदैव गुणग्राही बने, सतगुरु मति को धारण करें। मैं अब गुण तुम गुणकारी, दास ईश्वर के पुरख प्यारे। ओ हरे माधव राम न्यारे, मेरे माधव शरण तिहारी, मेरे माधव पुरख मुरारी। मोहे भरोसा एक तुम्हारा, मेरे माधव पुरख मुरारी। सहारा
वार वार वंदन करें सतगुरु जी को प्रणाम, होगा सबका कल्याण। आओ धुनी लगाएं भाव से, हरे माधव हरे माधव हरे माधव 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 हरे हरे, हरे माधव हरे माधव 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 हरे हरे, हरे नारायण 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 हरे हरे, हरे नारायण 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 हरे हरे, हरे गोविंद 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 हरे हरे, हरे गोविंद 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 हरे हरे, हरे मनोहर 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 हरे हरे, हरे मनोहर 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 हरे हरे, हरे माधव 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 हरे हरे, हरे माधव 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 हरे हरे, हरे नारायण 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 हरे हरे, हरे नारायण नारायण हरे हरे, हरे गोविंद 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 हरे हरे, हरे गोविंद गोविंद हरे हरे, हरे मनोहर 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 हरे हरे, हरे मनोहर मनोहर हरे हरे, हरे माधव माधव हरे हरे, हरे माधव माधव हरे हरे, हरे नारायण नारायण हरे हरे, हरे नारायण नारायण हरे हरे, हरे गोविंद गोविंद हरे हरे, हरे गोविंद गोविंद हरे हरे, हरे मनोहर मनोहर हरे हरे, हरे मनोहर मनोहर हरे हरे, हरे माधव माधव हरे हरे, हरे माधव माधव हरे हरे, हरे नारायण हरे हरे, हरे नारायण हरे हरे, हरे गोविंद गोविंद हरे हरे, हरे गोविंद गोविंद हरे हरे, हरे मनोहर मनोहर हरे हरे, हरे मनोहर मनोहर हरे हरे, हरे माधव माधव हरे हरे, हरे माधव माधव हरे हरे, हरे नारायण हरे हरे, हरे नारायण हरे हरे, हरे गोविंद गोविंद हरे हरे, हरे गोविंद गोविंद हरे हरे, हरे मनोहर मनोहर हरे हरे, हरे मनोहर मनोहर हरे हरे, हरे माधव नारायण गोविंद मनोहर हरे हरे, हरे माधव नारायण गोविंद मनोहर हरे हरे, हरे माधव